What is feminism and how it emerged as a social, political and literary theory? Let's begin. फेमिनिज्म को अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो दैट इज़ अ थेरी दैट एडवोकेट्स द इक्वल राइट्स ऑफ ऑल जेंडर्स के एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए मैन एंड वुमेन शुड इंजॉय इक्वल राइट्स। अब इस थेरी के अंदर जो है ना वी एड्रेस टू द हिस्टोरिकल एंड सिस्टमैटिक इनइक्वालिटीज़ बीइंग फेस्ड बाय द वुमेन के एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए अगर आप उसको हिस्टोरिकली भी देखो तो कौन कौन से इश्यूज थे दैट कास्ट द मार्जिनलाइज स्टेटस ऑफ अ वुमेन इन अ सोसाइटी के एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए किन इश्यूज़ की वजह से वुमेन को इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ा। फेमिनिज्म के अंदर बेसिकली हम इन 5 प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ जेंडर इक्वालिटी कि एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए मैन एंड वुमेन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग शुड एंजॉय द इक्वल राइट्स। सेकंड वन इज़ वुमेन एम्पावरमेंट कि वुमेन को एक वीक क्रिएचर समझने के बजाय उसको भी एक स्ट्रॉन्ग चीज़ समझा जाए कि वो भी अपने लिए खुद डिसीजंस ले सकती है। नेक्स्ट वन इज़ वुमेन राइट्स के बेसिक जो है वुमेन राइट्स हैं जो कि एक पेट्रार्चियल सोसाइटी के अंदर मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर उनको दबा दिया जाता है, तो वो राइट्स वुमेन को प्रोवाइड करना ये एक बात हो गई। अदर वन इज़ इंटरसेक्शनैलिटी कि वो सोशल फैक्टर्स के रेस हो गया, क्लास सिस्टम हो गया और डिफरेंट तरह की जो मार्जिनलाइजेशन है बीइंग फेस्ड बाय द वुमेन, इस चीज़ को एड्रेस करता है फेमिनिज्म। एंड द लास्ट वन इज चैलेंजिंग पैट्रियार्ची दैट इज़ के ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स के एक ट्रेडिशनली या हिस्टोरिकली जो है ना हम मेल को एज अ हेड ऑफ अ फैमिली कंसीडर किया जाता है, हेड ऑफ अ स्टेट कंसीडर किया जाता है कि हेड का जो रोल है ना, किंग का जो रोल है दैट इज ऑलवेज असाइन टू अ मैन। और उस पेट्रार्चियल सोसाइटी के अंदर वुमेन की ऑलवेज एक मार्जिनलाइज स्टेटस होती है। तो इस चीज़ को डिस्कस करना कि पेट्रार्चियल सोसाइटी को हम चैलेंज कर रहे हैं कि यू आर नो मोर एक्सेप्टेबल, मैन एंड वुमेन शुड हैव इक्वल राइट्स। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं दैट वाज द पॉइंट ऑफ फोकस इन फेमिनिज्म। Now let's trace back the history of a feminism. So feminism as a movement emerged in 1830s. There was a French philosopher named Charles Fourier who coined that term. तो ये मूवमेंट ज़्यादातर यूके और यूएसए के अंदर जो है ना वो चली थी जहाँ पे वुमेन के लिए राइट टू वोट की बात की गई थी और इसके लिए एक टर्म यूज़ की गई थी सफरेज। तो ये जो है ना इसको फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म भी कहा जाता है और इसके अंदर वुमेन के लीगल राइट्स की बात की गई थी कि दे शुड हैव अ राइट टू वोट फॉर अ गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द अदर लीगल राइट्स दैट वाज नॉट बीइंग गिवन टू द वुमेन बिफोर। तो ये जो है ना वो मूवमेंट काफ़ी प्रमोट हुई, काफ़ी आगे बढ़ी और कुछ अरसे के बाद जो है ना ये बेसिकली मूवमेंट स्टार्टेड इन लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी। और उसके बाद 20th सेंचुरी के अंदर 1960s एंड 70s के अंदर ये फर्दर रिफाइन हुई और फिर 60s एंड 70s के अंदर देयर केम अनदर वेव जिसको सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म कहा जाता है और दैट वाज टू स्टार्टेड इन यूएसए। अब इस वेव को जो है ना एक और नाम भी दिया जाता है दैट इज़ जाइनोक्रिटिसिज्म। अब गाइनोक्रेटिसिज्म जो है ना वो क्या होता है दैट वाज द लाइब्रेशन ऑफ स्पेसिफिक वुमेन राइट्स। स्पेसिफिक वुमेन राइट्स किस तरह से कि द राइट्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फर्दर द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बीइंग फेस्ड बाय द वुमेन के जब वुमेन जो है ना वो किसी भी फर्म के अंदर या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है तो उसके भी जो है ना वो इक्वल सैलरी होनी चाहिए जितनी के मैन की सैलरी है। इसके अलावा एजुकेशन में उसकी इक्वल एक्सेस होनी चाहिए, हेल्थ केयर में जो है ना उसकी इक्वल एक्सेस होनी चाहिए। और इसको मॉडर्न फेमिनिज्म का भी नाम दिया गया था और इसके अंदर एक बहुत बड़ा नाम है दैट इज सीमन डिबेवा। उसके बाद जी द मूवमेंट कंटिन्यू टू रिफॉर्म एंड इन 1990s देयर केम अनदर वेव ऑफ फेमिनिज्म जिसको थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म कहा जाता है। इस वेव के अंदर जी बात की गई ज़्यादातर इंटरसेक्शनैलिटी की। व्हाट वाज इंटरसेक्शनैलिटी दैट हाईलाइट्स द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन क्लास, रेस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड एबिलिटी। इसके अंदर क्या था कि अब पहली जो दो वेव्स थी ना उसके अंदर ज़्यादातर वाइट वुमेन और उनके जो है ना राइट्स के बारे में बात की जा रही थी। लेकिन अब जब थर्ड वेव आई तो उसके अंदर वुमेन ओवरऑल और जो ऑल ओवर द वर्ल्ड की वुमेन है उनकी बात की जा रही थी कि अब उन वुमेन्स के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन की जाती है जेंडर बेस पे, क्लास बेस पे या जो है ना उनकी एक फिजिकल अपीयरेंस की बेस पे, तो उसको जो है ना वो स्टॉप होना चाहिए। वुमेन को जो है ना इस तरह से अब्यूज़ का, किसी भी डोमेस्टिक अब्यूज़ का सामना या वायलेंस का जो है ना वो सामना नहीं करना चाहिए। इस तरह के राइट्स को प्रमोट करने के लिए देयर केम अ थर्ड वेव। अच्छा जी द again the movement continued to reform and there came a fourth wave of feminism जिसके अंदर जो है ना वो वुमेन की साइकोलॉजी के ऊपर ज़्यादा काम किया गया कि जिस तरह से एक ब्यूटी स्टैंडर्ड जो है ना वो इम्पोज कर दिया जाता है वुमेन के ऊपर कि अगर जो है ना वो इस तरह के लुक्स रखती है इसके ब्यूटी स्टैंडर्ड के ऊपर जो है ना वो पूरा उतर रही है तो शी इज़ एक्सेप्टेबल, अदरवाइज शी इज़ रिजेक्टेड। बहुत सारे ऐसी जो है ना वो फील्ड ऑफ लाइफ होती थी जिनमें जो है ना वो अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे पूरा ना उतरने की वजह से रिजेक्ट हो जाती थी। तो इस तरह की जो है ना इनसिक्योरिटीज़ से बचाने के लिए देयर केम अनदर वेव जिसको हम फोर्थ वेव्स कहते थे।
तो इस वेव में ज़्यादातर बॉडी पॉजिटिविटी एंड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात की गई। तो ये जो है ना एक्चुअली वुमेन के अंदर प्रमोट कर रहा था सेल्फ एबिलिटी, एंड दैट वे वाज ट्राइंग टू प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बेस पे जो हम स्टीरियोटाइपिंग कर देते हैं वुमेन के साथ, वो नहीं करनी चाहिए। फर्दर द वेव हाइलाइट्स a representation of a woman in media। इसके अंदर क्या था कि देयर शुड बी अ डाइवर्स एंड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वुमन थ्रू मीडिया। कि पहले टाइम में जो है ना ये स्टीरियोटाइप किया जाता था कि इफ देयर इज अ वुमन शी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस समथिंग प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव। तो फेमिनिज्म जो है ना, या जो फेमिनिस्ट थे, दे रेज्ड वॉइस अगेंस्ट दैट थिंग कि वुमेन कैन प्रोड्यूस समथिंग प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव। This is how feminism flourished and still on its way to grow further. अब ड्यूरिंग दैट पीरियड इसकी डिफरेंट ब्रांचेस भी इमर्ज हुई, जिसमें कुछ लिबरल फेमिनिज्म थे, कुछ रेडिकल फेमिनिस्ट थे, कुछ मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट थे, एंड ब्लैक फेमिनिस्ट, एंड मच मोर टू डिस्कस. So that was the very basic and or comprehensive concept of feminism I've delivered. I hope you get it, and if you like the content, don't forget to subscribe the channel. Thank you.